कुल जब काम को हम कर दिए कंप्लीट, तब जाकर के इस चीज़ को फ्लोर पर लाए हैं। ये नहीं कि बिना किए हुए हम IVF कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो सब नहीं। विथ ऑल सबूत, विथ ऑल कॉन्फिडेंस, विथ ऑल रिपोर्ट्स, ये IVF बेबी है और IVF कंप्लीट प्रोसेस के बाद ये पेशेंट डिलीवर हुई है। मेरे को मिला अपना पहला IVF बच्चा। ये चीज़ होना चाहिए जिससे कि लोगों में ये जानकारी जो नहीं है, उनका ट्यूब ब्लॉक है या कुछ इस तरह का ओवरी में प्रॉब्लम है कि अंडा नहीं बन सकता है उनका, कुछ इस तरह का मेन प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण कि फर्दर उनका नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, तब हम लोग IVF के ओर जाते हैं। IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, बताइए। निषेचन। निषेचन, राइट। हाँ, फर्टिलाइजेशन का यही मतलब होता है। तो अब ये जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग बाहर में करेंगे, क्योंकि क्या है कि उसका ट्यूब ब्लॉक है। तो अंदर में ट्यूब ब्लॉक का ये मतलब होता है कि जो स्पर्म जाएगा वो बच्चेदानी को क्रॉस करके अंडाशय से मिल नहीं सकता है जाके। तो ट्यूब ब्लॉक होने के कारण फर्दर उसको नेचुरल प्रेगनेंसी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत। तो फिर हम लोग IVF के लिए उसको ले जाते हैं। IVF में अगर पेशेंट का एग सही है, उनका अंडा सही है, तब हम लोग इंजेक्शन उसमें देते हैं जिससे कि उसका अंडा बन सके। जब अंडा बन जाता है डे 14, जैसे ये जो भी प्रोसीजर है, जैसे कोई कपल आया, जो भी प्रोसीजर है, मेंस के सेकेंड या थर्ड डे पे ये प्रोसेस को शुरू कर देते हैं और उसको उसी दिन से हम लोग एग बनने का इंजेक्शन देते हैं या टैबलेट देते हैं, जो भी जैसा पेशेंट का ये रहता है। IVF के केस में हम लोगों को इंजेक्शन ही देना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट जो आती है उसका एज ज़्यादा रहता है, उसके अंडाशय का पावर वगैरह ये सब घटा हुआ रहता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे उसका जैसे एग तैयार हो गया डे 14 पे, इसमें अल्ट्रासाउंड जो है वो जैसे 14 और नहीं है। तो पेशेंट जो हमारी थी उसको डे 1 से लेकर के पूरा उसका सारा IVF का प्रोसेस, फिर 9 महीने बच्चे पेट में रहना, फिर उसका डिलीवरी होना, ये सारा IVF का काम जो है ये कंप्लीट। पहले ये हॉस्पिटल शिवम IVF के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदल के मैंने गौरी एडवांस IVF किया है, क्योंकि ये महिला का काम है और हॉस्पिटल मेरा शिवम नाम से था, तो ये दोनों चीज़ थोड़ा मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने इस नाम को बदल के माँ देवी दुर्गा जिनके आशीर्वाद से सब चीज़ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, उनके नाम पर मैंने गौरी एडवांस IVF रखा। तो अब मेरे हॉस्पिटल का नाम गौरी एडवांस IVF एंड गौरी वुमेन्स हॉस्पिटल है। और जो ये जान रहे हैं कि कंप्लीट IVF होता क्या है, लोग दिखाते हैं कहीं, आप दवा खा लीजिए अंडा बन गया, आप ले जाइए पटना में इलाज कराइए, फिर पेशेंट भटक रहा है, वो नहीं होता। क्या है कि प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को अभी लीगल नहीं किया गया है ना, कि जब गर्भ में बच्चा है तो हम सेक्स को डिटरमाइन करें। लेकिन USA में ये टेक्निक है, इसी में एक टेक्निक होता है जिसको प्री नेटल टेस्ट बोला जाता है, PND टेस्ट, आप लोग कर सकते हैं इस वीडियो। उसमें क्या होता है कि क्योंकि आप लोग सब तो जानते होंगे ना कि XX जीन होता है फीमेल में और XY जीन होता है मेल में, है ना। तो मेल से Y जीन आता है जिससे कि लड़का होता है। तो अमेरिका वगैरह में क्या किया जाता है कि प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करके उसी जीन को कैरी किया जाता है जहाँ पे Y है, और फिर Y को X से मिला करके मेल प्रेगनेंसी। USA में लीगल है? हाँ, USA में लीगल है।